गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिसीज़। हम इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में पढ़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे जो मेजर सिम्टम्स हैं जो प्लांट पैथोजेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे पहले के चैप्टर में मैंने आपको हिस्टोरिकल प्रोग्रेस बताई थी जिसमें पैथोजेंस का इंट्रोडक्शन दिया था। इस चैप्टर में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ के बारे में बताया जाएगा और इम्पोर्टेंट सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले देखो, जो क्लासिफिकेशन है प्लांट डिसीज का ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं तो कोई एक पैथोजन किसी एक पार्ट में फैलता है या वो पैथोजन उस पार्ट से निकलकर लार्जेस्ट एरिया में फैलता है या फिर उस लार्जर एरिया से निकलकर पूरी ही दुनिया में फैलता है। तो पहले मतलब जो होता है एक पार्ट में, फिर एक कॉन्टिनेंट में, मान लो कॉन्टिनेंट मतलब द्वीप, उसके बाद सारी दुनिया में। तो उस बेसिस पे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे चार टाइप्स हैं: एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक का मतलब देखो, इसके अंदर से मतलब इनसाइड ओनली वन पार्ट, मतलब कोई एक पार्ट है उसी के अंदर एक डिसीज बार बार आ रही है और उस एरिया के अंदर ही लिमिटेड है, मतलब सिर्फ एक ही जगह पे, तो उस कंडीशन को बोलेंगे एंडेमिक। तो एंडेमिक डिसीज देखो ये प्रिविलेंट होती है सेम पार्ट में, पर्टिकुलर एरिया में। इंडिया के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एंडेमिक डिसीज का, वार्ड डिसीज इन पोटैटो, जो कि दार्जिलिंग के अंदर ही लिमिटेड है। दार्जिलिंग आता है वेस्ट बंगाल में, हिल स्टेशन है एक, वहाँ पे पोटैटो में एक डिसीज लगती है वार्ड डिसीज। इसका जो पैथोजन का नेम होता है वो होता है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। तो ये एंडेमिक होती है जो एक ही एरिया में रहती है। उसके बाद जो एपिडेमिक कंडीशन होती है, एपिडेमिक क्या होती है, किसी लार्जर एरिया में कवर करती है और सीवियर होती है, मतलब एक ही एरिया में बट लार्जर एरिया कवर करती है। मतलब एक स्थान से, मान लो एंडेमिक जैसे दार्जिलिंग में थी, लेकिन अगर ये डिसीज पूरे वेस्ट बंगाल में होती और बहुत ज़्यादा नुकसान करती तो ये एपिडेमिक हो जाती। तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल है एपिडेमिक के रस्ट डिसीज, मिल्ड्यूज में पाउडरी मिल्ड्यू भी आता है, डाउनी मिल्ड्यू भी आता है। तो ये पूरे एरिया में ही फैल जाती हैं एक बार में। या फिर लेट ब्लाइट। ओके, लेट ब्लाइट के जनरल एग्जांपल। अब तो तीसरी कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब स्प्रेड टू लार्जर पार्ट एट कॉन्टिनेंट लेवल, मतलब पूरे द्वीप तक अगर फैल जाए तो उसको बोलते हैं पेंडेमिक, बहुत सारे द्वीपों में फैल जाए एक साथ, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, तीनों का कंडीशन क्या होती है? देखो आज सबको पता है जो कोविड-19 वायरस है वो वुहान से शुरू हुआ, तो अगर जब तक वो वुहान तक था तब तक वो एंडेमिक कंडीशन में था। लेकिन वुहान के आसपास के शहरों में जैसे बीजिंग में और चाइना में फैला तो वो एपिडेमिक कंडीशन में आया। लेकिन चाइना से निकलकर पूरी दुनिया में सारे कॉन्टिनेंट्स में पहुंच गया, अब वो पेंडेमिक कंडीशन में है। तो अब कोविड-19 पेंडेमिक है। अगर आपके पास एक ही जगह पे रहता, जैसे इबोला वगैरह है, वो एंडेमिक थे, लेकिन पेंडेमिक, ये जो कोविड-19 है ये पेंडेमिक हो गया है। जो चौथी कैटेगरी है वो है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड कंडीशंस इन स्मॉल पॉकेट्स, मतलब एक बिल्कुल ही भिन्न तरह का, एक ही एरिया में, मान लो एक शहर है, उसके अंदर शहर के किसी एक पार्ट में, दूसरे में नहीं है, तीसरे में, चौथे में है, मतलब बहुत स्मॉल जगहों पे फैलता है, तो उसको बोलते हैं स्पोरेडिक। और ये अपनी कंडीशन या पोजीशन चेंज करते रहते हैं। जैसे लीफ ब्लाइट है, आज मान लो यहाँ पे हो गया, कल वहाँ पे होगा, डिफरेंट लोकेशंस पे होता है। या फिर विल्ट डिसीज है, विल्ट कॉमन होता है, फ्यूजेरियम करता है, वर्टिसिलियम करता है, लीफ ब्लाइट आपका मोस्टली अल्टरनेरिया करता है। तो ये चार डिसीज कंडीशन है बेस्ड ऑन अकरेंस ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। चार ऑप्शन है, इन चारों के बेस पे आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछ लेगा डिसीज कंडीशन प्रिवेलेंट टू ए पर्टिकुलर एरिया, उसका आंसर क्या होगा? एंडेमिक। सीवियर फॉर्म इन ए पर्टिकुलर एरिया, एपिडेमिक। स्प्रेड टू कॉन्टिनेंट लेवल, पेंडेमिक। आइसोलेटेड एट वन कंडीशंस ओनली, स्पोरेडिक। ओके, फिर अपने बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल परपिटुएशन एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन। सिंपल सी बात है, सीधा आप इसको भूल जाओ। एक चीज आप याद रखो कि सोयल बोर्न कौन से होते हैं, मतलब कुछ फंगस हैं जो सोयल से ही फैलते हैं क्योंकि उनके स्पोर्स सोयल के अंदर प्रीडोमिनेंटली रहते हैं। या फिर कुछ एयरबोर्न होते हैं जो जिसके स्पोर वाया एयर या वाया विंड स्प्रेड करते हैं। या कुछ सीड बोर्न होते हैं जिनके सीड के साथ ही, मतलब इन्फेक्टेड सीड के साथ फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं।
तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल सीड बोन के याद रखने हैं। दो डिसीज है, एक तो डैम्पिंग ऑफ, एक लूइस मट ऑफ व्हीट। जो लूइस मट ऑफ व्हीट है ये इंटरनली सीड बोर्न है, मतलब सीड के अंदर रहते हैं इसके स्पोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पेपर में क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल सीड बोर्न डिसीज लूइस मट ऑफ व्हीट। उसके अलावा डैम्पिंग ऑफ जनरली पीथियम फेनिडरफेटम करता है, ये आपको बाद में बताऊंगा। ये दो डिसीज हैं, ये इंटरनली सीड बोर्न है। बाकी देखो पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ये लीफ पे लगता है प्लांट की, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। तो इनकी पाउडरी ग्रोथ होती है या तो लीफ की अपर साइड होती है या लोअर साइड होती है। तो लीफ क्या है, एक एरियल पार्ट है, जमीन के ऊपर रहता है प्लांट के पार्ट के ऊपर। उसी तरह रस्ट भी या तो स्टेम पे लगता है या फिर नेक पे लगता है, जैसे पक्सीनिया में है, या फिर लीफ के ऊपर जैसे कॉफी में हेमिलिया वास्टेट्रिक्स। तो ये सारे रस्ट भी ऊपर की स्ट्रक्चर्स पे मोस्टली लगते हैं। ब्लाइट जैसे लेट ब्लाइट है अल्टरनेरिया, पोटैटो का ब्लाइट है जैसे लेट ब्लाइट का फाइटोप्थेरिया। तो ये भी सारे जो होते हैं लीफ के ऊपर लगते हैं। तो ये अगर लीफ के ऊपर है, एरियल पार्ट्स में है, तो ये एयरबोर्न हो गए। तो एयरबोर्न के मेजर एग्जांपल हैं जो भी ब्लाइट है, जो भी रस्ट है, जो भी पाउडरी एंड डाउनी मिल्ड्यूज हैं। सोयल बोर्न मतलब जिसके सोयल में रहते हैं, तो आपको बेस्ट एग्जांपल जैसे पता ही है फ्यूजेरियम वर्टिसिलियम, ये दोनों विल्ट करते हैं। रूट रोट मैक्रोफोमिना करता है। सिडलिंग ब्लाइट जो मतलब सोयल के अंदर रहते हैं। तो ये दो रूट रोट एंड विल्ट, ये सोयल के अंदर इसके फंगस रहते हैं और सोयल के थ्रू ही फैलते हैं। तो ये सोयल बोन हो गए। तो आपको यहाँ पे स्लाइड के अंदर बस इतना एक जनरल व्यू पता होना चाहिए कि सोयल बोन कौन से होते हैं, एयर बोन कौन से होते हैं और सीड बोर्न कौन से होते हैं। अब बेस्ड ऑन सिम्टम बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज है। जैसे कि एक आपने रस्ट बहुत ही कॉमन बार बार सुना होगा पैथोलॉजी में, रस्ट डिसीज। रस्ट क्या होते हैं, ये कुछ नहीं होता, पत्ती की सड़न होती है, ऊपर पस्च्यूल फैल जाते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे येलो पस्च्यूल हैं, यहाँ पे भी येलो इस टाइप के पस्च्यूल हैं लीफ के ऊपर। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है रस्ट के अंदर, ये किस ऑर्डर में आते हैं और किस फैमिली में आते हैं। देखो फंगी जैसे बेसिडियोमाइकोटा, इसके अंदर रस्ट और स्मट दोनों बेसिडियोमाइकोटा में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है रस्ट एंड स्मट, एक रस्ट होता है एक स्मट होता है, दोनों बेसिडियोमाइकोटा में आते हैं। लेकिन अगर आपसे ऑर्डर पूछता है रस्ट का, तो आप क्या मारोगे, यूरेडिनेल। ओके, अगर रस्ट की स्पेलिंग RUST है तो उसका ऑर्डर देखो UR, आप ऐसे याद रखो क्या होगा, यूरेडिनेल। यूरेडिनल ऑर्डर क्यों है, क्योंकि ये जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं यूरेडोस्पोर। यूरेडोस्पोर इसके सेक्सोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो जो रस्ट फंगी होता है देखो मोस्टली ये स्टेम पे, लीव्स पे और डिफरेंट कलर के रस्टी पस्ट्यूल बनाता है, या स्टेम पे या लीफ पे। कुछ यहाँ पे फेमस एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, इसको स्टेम रस्ट भी बोलते हैं व्हीट का, तो इसका नाम है पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसी। येलो रस्ट ऑफ व्हीट, या जिसको स्ट्राइप रस्ट बोलते हैं, मतलब लीफ के जो स्ट्राइप्स होती हैं उसके बगल बगल में ही रस्टी पस्ट्यूल बनते हैं और येलो कलर के होते हैं, इसको बोलते हैं येलो रस्ट या स्ट्राइप रस्ट। ये है पक्सीनिया ग्रामिनिस टरीफॉर्मिस। ओके, थर्ड है आपका ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, ब्राउन कलर, उसको बोलते हैं पक्सीनिया रेकोंडिटा। तो तीन आप कैसे याद रखोगे, देखो स्टरीफॉर्मिस है स्ट्राइपरस, S से S याद रखो, स्ट्राइप भी S से शुरू होता है, स्टरीफॉर्मिस भी S से शुरू होता है। तो ये येलो कलर का होता है, याद रखो। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लैक रस्ट है, या इसको स्टेम रस्ट बोलते हैं, तो पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसी है, ये बहुत फेमस है। ब्राउन होता है रेकोंडिटा, ये रेकोंडिटा मतलब आप ब्राउन कलर में याद रखो। उसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट रस्ट और हैं, जैसे कॉफी लीफ रस्ट है हेमिलिया वास्टेट्रिक्स, ये इंडिया के अंदर श्रीलंका से इंट्रोड्यूस हुआ था 1867 में। तो ये रस्टी पस्ट्यूल बनाता है कॉफी की लीफ के ऊपर, तो ये कॉफी लीफ रस्ट हो गया। उसके बाद सिडेर एप्पल रस्ट, इसको करता है जिम्नोस्पोरेंजियम। तो ये 5 आपके पास मेजर जीनस हैं। इसके अलावा कुछ और भी रस्ट के एग्जाम्पल हैं, वो आप जब डिसीज पढ़ेंगे तो उनके अंदर आएंगे। तब तक आप याद रखें जो रस्ट होता है बेसिडियोमाइसिटिस टाइप का फंगी है और यूरेडोस्पोर प्रोड्यूस करता है, ये यूरेडिनेल ऑर्डर में आता है। रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्ट के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट है स्मट। स्मट आपका आता है सेम फैम, मतलब फंगस ग्रुप तो बेसिडियोमाइकोटा ही है, लेकिन इसका ऑर्डर अलग है, अस्टिलाजिनेल्स। ओके, अस्टिलाजिनेल्स। तो जो स्मट का ऑर्डर है, तो स्मट का ऑर्डर आप देखो SMUT, तो लास्ट में UT आ रहा है, तो आप याद रखना अस्टी, यहीं से याद रखो अस्टिलाजिनेल्स। रस्ट में जैसे U R उल्टा यूरेडिनेल्स, स्मट में अस्टिलाजिनेल्स, ये ट्रिक याद रहेगी।
सबसे फेमस एग्जांपल है स्मट का, लूज स्मट ऑफ व्हीट एंड बार्ली। उसके अलावा बाजरा में, पर्ल मिलेट में, सोरगम में, सब में होता है स्मट। उसके एग्जांपल आपको डिसीज में मिलेंगे, लेकिन आप तब तक याद रखो अस्टिलाजो न्यूडा ट्रिटिसी ये व्हीट के अंदर स्मट डिसीज करता है। स्मट होता क्या है, मतलब मास ऑफ ब्लैक पाउडरी स्पोर। देखो ये तो आपके नॉर्मल स्पोर है प्लांट्स के अंदर, लेकिन अगर आप इस स्लाइड में देखोगे, इस पिक्चर्स में, तो स्मट्टी मतलब ब्लैक कलर से कवर्ड स्पोर्स मिलेंगे इन दोनों के अंदर, तो इसको बोलते हैं स्मट डिसीज। तो स्मट डिसीज में आपको क्या याद रखना है, ये बेसिडियोमाइकोटा में आते हैं और अस्टिलाजिनेल्स ऑर्डर के अंदर आते हैं। लूज स्मट्स ऑफ व्हीट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल अस्टिलाजो न्यूडा ट्रिटिसी, इसके ऑर्डर के नाम पे इस जीनस का नाम दिया हुआ है। थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीज है करनाल बंट ऑफ व्हीट। ये पेपर में बार बार पूछा जा चुका है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है कि करनाल बंट ऑफ व्हीट का पैथोजन कौन सा है। इसका आंसर है टिलेशिया इंडिका, टिलेशिया इंडिका। इस करनाल बंट ऑफ व्हीट को बोलते हैं स्टिंकिंग बंट। स्टिंकिंग बंट क्यों बोलते हैं, देखो इसके सीड इसमें सड़ जाते हैं ऐसे, और एक बहुत ही गंदी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। ये स्मेल होती है आपकी फिशी स्मेल या बैड स्मेल। ये स्मेल आती है आपकी ट्राई एथिलामीन कंपाउंड के कारण। ओके, चौथा क्वेश्चन इस करनाल बंट से बनता है कि ये किसने रिपोर्ट की थी। ये इंडिया में रिपोर्ट हुई। करनाल आपके हरियाणा में है, दिल्ली के पास एक शहर है, उस शहर के अंदर सबसे पहले ये करनाल बंट ऑफ व्हीट मित्रा ने रिपोर्टेड किया 1930 में, बहुत पहले। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको जो अगर सीड, ये सीड कंटामिनेशन करते हैं, तो मोर देन 3% अगर ये कंटामिनेटेड कर्नल सीड्स में प्रेजेंट है तो वो ह्यूमन के लिए अनसेफ है खाने में। तो मतलब क्या है, इस बंट की अगर सीड में आप आटा पिसवाने जा रहे हो तो सिर्फ 3%, अगर 100 सीड है तो 100 में सिर्फ 3 सीड ही अगर आ गए तो आपका आटा खराब हो जाएगा। सिर्फ 3% सीड्स आर परमिटेबल। इस स्लाइड से आपको कितना याद रखना है, करनाल बंट ऑफ व्हीट का पैथोजन है टिलेशिया इंडिका। मित्रा ने रिपोर्टेड की थी 1930 में। इसके अंदर फिशी ओडर होती है ट्राई एथिलामीन, टी से टी आपको याद रहेगा। इसको स्टिंकिंग बंट भी है, कॉमन बंट ऑफ व्हीट भी बोलते हैं। ओके, चौथी इंपॉर्टेंट डिसीज है रोट्स। रोट मतलब सड़ना। इसके अंदर क्या होता है, प्लांट की जो रूट होती हैं वो ड्राई होके सड़ जाती है, इसको बोलते हैं ड्राई रोट, या वेट रोट भी होते हैं। या फिर जो कॉलर रीजन होता है प्लांट्स का, जैसे कॉलर रीजन जो जमीन से थोड़ा सा बाहर निकला होता है, उसके ऊपर प्लांट होता है तो वो भी सड़ जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट रोट के पैथोजन आप पढ़ोगे प्लांट पैथोलॉजी में, एक तो राइजोक्टोनिया है, सम टाइम फाइटोफ्थोरा पैरासाइटिका जैसे है, उसके बाद मैक्रोफोमिना भी है। ये तीन तो हो गए फंगल पैथोजन, जैसे मैक्रोफोमिना, राइजोक्टोनिया, फाइटोफ्थोरा, ये सब हैं फंगल पैथोजन। दूसरा रीजन होता है जो क्राउन रोट। क्राउन रोट एक्चुअली बैक्टीरियल डिसीज है। तो रोट के बारे में आपको सीधा ही मतलब याद रखना है, सडन रूट की जो मेजर फेमस फंगी है रोटिंग के लिए, आर से आर, जैसे राइजोक्टोनिया, मैक्रोफोमिना एंड बैक्टीरियल डिसीज विच कोज क्राउन रोट। रोट के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट विल्ट। विल्ट क्या होता है, जब फंगस रूट पे अटैक करती है तो प्लांट का ऊपर वाला सारा पार्ट मुरझा जाता है, मतलब विल्टिंग सिम्टम शो करता है। तो ये विल्टिंग क्यों होती है, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर वाले पार्ट्स में न्यूट्रिएंट की सप्लाई खराब हो जाती है फंगस के कारण, तो न्यूट्रिएंट ऊपर फोलियर पार्ट्स में नहीं पहुंचते, जिसके कारण विल्ट होती है। अब विल्ट फंगस से भी होती है और बैक्टीरिया से भी होती है। बेस्ट एग्जाम्पल सूटेबल जो फंगस के हैं वो फ्यूजेरियम और वर्टिसिलियम है। ये बहुत सारे प्लांट्स में विल्ट करते हैं लेकिन स्पीशीज अलग होती है। बैक्टीरिया के अंदर विल्ट का जैसे बेस्ट एग्जांपल है कुकुरबिट्स के अंदर एर्विनिया ट्रैकिफाइला, बैक्टीरियल विल्ट ऑफ कुकुरबिट। कुकुरबिट मतलब आपके कद्दू, ये आपके लौकी, ये सब कुकुरबिटेसी में आते हैं। तो इसके अंदर बैक्टीरियल विल्ट कौन करता है, एर्विनिया ट्रैकिफिला। ओके, विल्ट के बारे में यहां पे आपने 3 चीजें याद रखी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है कैंकर। कैंकर में जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, लेमन के फ्रूट पे भी ये सिम्टम आते हैं, सनकन एरिया बन जाता है, मतलब मोटे मोटे ऐसे छाले टाइप से, उसको बोलते हैं कैंकर। लीफ के ऊपर भी ये डिसीज आती है। कैंकर कौन सी डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज, बस आपको इतना याद रखना है, कैंकर इज कॉज बाय बैक्टीरिया। अब कौन सा बैक्टीरिया है वो जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर ये बताया जाएगा। और इस कैंकर डिसीज में बैक्टीरिया को जो कंफर्म करने का टेस्ट होता है उसको बोलते हैं ऊज टेस्ट। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगर किसी प्लांट में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो कौन से टेस्ट से पता लगाते हैं, ऊज टेस्ट से। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू अपर सरफेस पे पाउडरी ग्रोथ करता है, डाउनी मिल्ड्यू डाउन सरफेस पे करता है लेकिन अपर सरफेस पे ये रस्ट बनाता है।
ये यहाँ पे आपको रोज़ का पाउडरी मिल्ड्यू दिखाया है, ये डाउनी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट हैं। इसका बस आपको एक एक्सेप्शन एग्जाम्पल याद रखना है। जो रेड ग्राम में पाउडरी मिल्ड्यू करता है लेविलुला टोरिका, वो लोअर सरफेस पे करता है, तो आपको एल से एल याद रहना चाहिए, लेविलुला टोरिका लोअर सरफेस। बाकी सारे पाउडरी मिल्ड्यू होते हैं अपर सरफेस पे। तब तक के लिए आप इतना ही याद रखें। ये तो आपके मेजर सिम्टम्स। फिर आपने बात करते हैं बेस्ड ऑन पैथोजन जनरेशन। एक डिसीज होती है मोनोसाइक्लिक, एक होती है पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक डिसीज होती है जो एक जनरेशन एक क्रॉपिंग सीजन में ही कवर करती है, मतलब सिर्फ एक सीजन में एक बार ही उसका साइकिल चलता है। और पॉलीसाइक्लिक में एक ही सीजन के अंदर, जैसे समर सीजन है उसमें 4-5 साइकिल या 2-3 साइकिल चलते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक का एग्जांपल है लूस मट ऑफ वीट, आपको बताया था अस्टिनुला ट्रिटिसी, अस्टिलागोन्यूडा ट्रिटिसी। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, ये आपका पॉलीसाइक्लिक डिसीज है। और पॉलीसाइक्लिक डिसीज भी बहुत खतरनाक होती है कई बार, और मोनोसाइक्लिक भी अगर लूस मट जैसी है तो वो भी बहुत खतरनाक होती है। ये तो थे मेजर सिम्टम। इस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन इधर उधर स्कैटर्ड रहती है, तो मैं कुछ क्वेश्चन इस स्लाइड्स के अंदर आपको दे रहा हूं। आगे वाले चैप्टर से मैं भी जब पढ़ाऊंगा आपको, तो लास्ट के 1-2 स्लाइड में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अब कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं। सिम्टम्स विदाउट पैथोजन, मतलब इसमें पैथोजन इन्वॉल्व नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है ब्लैक हार्ट डिसीज। ब्लैक हार्ट मतलब काला संकन एरिया हो जाता है किसी के फ्रूट के अंदर, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होती है? ये होती है रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कंडीशन, मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हार्ट डिसीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा आप याद रखें एडिमा। एडिमा भी एक डिसीज कंडीशन का नाम है। एडिमा आपकी होती है ओवर वाटरिंग कंडीशन, मतलब किसी फील्ड में क्रॉप है और आपने बहुत सारा पानी दे दिया, तो इसके कारण जो डिसीज होती है फ्रूट्स वगैरह में या फिर प्लांट्स के फोलिएजेस में, उसको बोलते हैं एडिमा। सनस्कैल्ड नाम से ही पता है, मतलब जलना, जैसे अपने छाले हो जाते हैं आग लगने से या फिर त्वचा जलने से, उसको बोलते हैं स्कैल्ड। सनस्कैल्ड मतलब हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई सन वेव्स, तो मतलब सनस्कैल्ड किसके कारण है? हाई टेम्परेचर के कारण। फिर एक होते हैं वायरेसेंट कंडीशन। वायरेसेंट कंडीशन क्या होती है? जब प्लांट के अंदर व्हाइट और कलर टिश्यू होते हैं वो बिकम ग्रीन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वायरेसेंट्स का मतलब क्या होता है? व्हाइट और कलर टिश्यू का ग्रीन में चेंज होना। इतना सा ही याद रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद इटायोलेशन। इटायोलेशन आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, इथियोलॉजी। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर प्लांट में सफिशिएंट लाइट नहीं है तो उसका नॉर्मल ग्रोथ सप्रेस होती है, इसको बोलते हैं इटायोलेशन। तो इस स्लाइड से आप याद, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कंडीशन के कारण ब्लैक हार्ट डिसीज होती है। ओवर वाटरिंग कंडीशन के अंदर एडिमा हो जाता है। सनस्कैल्ड होता है आपका हाई टेम्परेचर में। वायरेसेंट मतलब व्हाइट और कलर टिश्यू टर्न ग्रीन्स। इटायोलेशन लैक ऑफ सफिशिएंट लाइट। सेकंड मॉडल क्वेश्चन आपके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रीक्वेंटली है, बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको जो 4-5 इंपॉर्टेंट है वो डाले हैं। जैसे पहला डिसीज ऑफ, पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ये होता है आपका मैंगनीज की डिफिशियंसी से। पहला ब्लाइट मैंगनीज की डिफिशियंसी से किसमें होता है? शुगर केन में। विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, बहुत बार पूछा जा चुका है। जो कॉलीफ्लावर का मतलब फूल होता है वो पूरा ऐसे लीफी लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, लाइक विप, तो उसको बोलते हैं विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। ये होते हैं आपकी मोलिबडेनम की डिफिशियंसी से। फिर आपका लिटिल लीफ डिसीज आती है किसमें? एप्पल में। ये होती है आपकी जिंक डिफिशियंसी से। लिटिल लीफ इन एप्पल जिंक डिफिशियंसी। बहुत जगह आपको लिटिल लीफ मिले, कॉटन में भी होता है, तो उसमें भी जिंक डिफिशियंसी होती है। ब्लॉसम एंड रोड, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ब्लॉसम एंड रोड्स ऑफ फ्रूट्स किसके कारण होता है? कैल्शियम की डिफिशियंसी में। टोमेटोस में, टोमेटोस में आपको जनरली देखने को मिलेगा जो एंड पार्ट होता है वो सड़ जाता है। हार्ट रोट ऑफ शुगर बीट्स, ये होता है आपका बोरोन की डिफिशियंसी से। तो बी से बी हार्ट रोट। पहला डिसीज मैंगनीज की डिफिशियंसी। विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर मोलिबडेनम की डिफिशियंसी। लिटिल लीफ ऑफ एप्पल की जिंक डिफिशियंसी। ब्लॉसम एंड ड्रॉप ऑफ फ्रूट्स कैल्शियम डिफिशियंसी। हार्ट रोट ऑफ शुगर बीट्स बोरोन डिफिशियंसी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे हैं जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं पैथोलॉजी में, जनरल पैथोलॉजी में। देखो, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। वाइट रस्ट क्या होता है? वाइट रस्टी पस्ट्यूल्स बनते हैं लीव्स के ऊपर क्रूसीफर फैमिली में। ये आपका करता है एल्बुगो कैंडिडा। आपको पहले भी हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट में बताया था।
और ये जो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिके है सेकंड ऑप्शन, ये आपका कौन सी फेमस डिसीज करता है? क्लब रूट ऑफ कैबेज। ओके, अल्टरनेरिया ब्रेसिके आपका करता है लेट ब्लाइट इन क्रूसीफर्स, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके दो इंपॉर्टेंट हैं, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिके, क्लब रूट ऑफ कैबेज, एल्बुगो कैंडिडा, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, और क्रूसीफर्स में भी मेनली ये डिसीज मस्टर्ड में होती है। सेकंड, कैप्टन। कैप्टन को देखो, आपको ये वर्ड कैप्टन से रिलेटेड मिलेगा किटलसन, बहुत बार पेपर में आ चुका है। कैप्टन फंगिसाइड एज इंट्रोड्यूस बाय किटलसन, इसको किटलसन बोलते भी हैं, तो कैप्टन को बोलते हैं किटलसन। 1% बोर्डेक्स मिक्सचर पेपर में बार बार आ जाता है, तो आपको पता ही है इसका 1 kg कॉपर सल्फेट, 1 kg लाइम प्लस 100 लीटर वाटर, ये 1% बोर्डेक्स मिक्सचर बनाने की तरीका है। और बोर्डेक्स मिक्सचर वाज इंट्रोड्यूस अगेंस्ट डाउनी मिल्ड्यू ऑफ क्रॉप्स, डाउनी मिल्ड्यू के खिलाफ में सबसे पहले मिलार्डेट ने बोर्डेक्स मिक्सचर को बनाया था। व्हीट मोजेक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप जब पढ़ोगे, बहुत सारे वायरस होते हैं वो इंसेक्ट्स या फिर निमेटोड ही स्प्रेड करते हैं, लेकिन व्हीट मोजेक वायरस है वो फंगल स्प्रेडेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जनरली फंगस से स्प्रेड होने वाले वायरस के एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। व्हीट मोजेक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय फंगल पैथोजेंस। फिर आपके पास है कुछ स्पेशल मॉडल, ये 5-4 मॉडल हैं, आपको स्कैटरली मिलेंगे पेपर में, उससे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। डिसीज फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं, ये कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम है, तो आपसे पूछेगा कि कौन सा प्रोग्राम किस निमेटोड के लिए है। तो यहाँ आपके अल्टरनेरिया सोलानी जो कि ब्लाइट करता है, इसके लिए एपिडेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी पहले ही बना था ये। एपिडेम किसके लिए है? अल्टरनेरिया सोलानी। एपीवेन, आपको वेन तो याद रहेगा, वेंचूरिया इनइक्वेलिस, ठीक है, वेन यहीं से लिया हुआ है वेंचूरिया से, वेंचूरिया इनइक्वेलिस। एपिडेम की तरह एपिडेमिक एक और है, ये आपका येलो व्हीट रस्ट के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइप रस्ट जिसको बोलते हो, पक्सीनिया ग्रामिनिस टेरिफॉर्मिस, येलो व्हीट रस्ट या स्ट्राइप रस्ट। फिर आपका एपिकोन है, एपिकोन आपका हेलिमिंथोस्पोरियम मेडीज, यहाँ पे मेडीज मतलब मेज से रिलेटेड है, तो ये मेज के अंदर कोई डिसीज करता है। फिर एक आपका आंसर है माइकोस, माइकोस है अल्टरनेरिया माइकोसिफिरेला, तो ये भी आपको याद रहेगा। देखो 3 चीजें आपको यहाँ पे डायरेक्टली याद रहेंगी। माइकोस आप गैस मार लोगे, अल्टरनेरिया माइकोस्फिरेला माइकोस से आ जाएगा यहीं से। एपिकोन से भी आप हेलिमिंथोस्पोरियम मेडीज, कॉर्न मतलब मेडीज मेज, हेलिमिंथोस्पोरियम मतलब लीफ स्पॉट से रिलेटेड है। एपीवेन भी आप बता दोगे, वेंचूरिया इनइक्वेलिस वेन से है। सिर्फ आपको याद रखना है एपिडेमिक एंड एपिडेम। एपिडेम जो सबसे पुराना था अल्टरनेरिया सोलानी के लिए है, एपिडेमिक जो आपका स्ट्राइप रस्ट है, ये आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो आप इंपॉर्टेंट है इसको याद रखें। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्टली जनरल एग्रीकल्चर में, एक मशरूम से रिलेटेड। कौन सी मशरूम का साइंटिफिक नेम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पैडीस्ट्रा मशरूम, जिसका नाम है एमेनिटा फाइलोड्स। पैडीस्ट्रा मशरूम का मतलब क्या है? जो पैडी की स्ट्रा होती है ना, उसके अंदर इस मशरूम को उगाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? पैडीस्ट्रा मशरूम, एमेनिटा फाइलोड्स। उसके बाद जो आपकी ओस्टर मशरूम है, बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं प्लूरटस सेजर काजू। ओस्टर मतलब बहुत ही बढ़िया होती है, उसको बोलते हैं प्लूरटस सेजर काजू। फिर आपकी फेमस जो इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है वो है वाइट बटन मशरूम, जिसका नाम है अगेरिकस बिस्पोरस। अगर आप किसी होटल पे भी जाते हैं आपके आसपास के शहर में, आपको जो पैकेट में मशरूम मिलेगी ना ऐसे वाली, उसको वाइट बटन मशरूम ही बोलते हैं। उसका नाम है एगेरिकस बिस्पोरस, वाइट बटन मशरूम, बटन से आप याद रखो बिस्पोरस। ओस्टर आपकी प्लूरिटस सेजर काजू। ओस्टर बहुत ही वाइट कलर की होती है, काजू जैसे वाइट होता है ना, वैसे ओस्टर भी वाइट होती है बहुत ज़्यादा। पैडीस्ट्रा मशरूम आपकी एमेनिटा फैलोइड्स। उसके बाद एग्जांपल आता है शीटेक मशरूम। ये शीटेक मशरूम, इसके नाम पे मतलब कॉमन नेम है इसका, इसको बोलते हैं लेंटिनस ईडोड्स, लेंटिनस ईडोड्स, शीटेक लेंटिनस ईडोड्स। और जो टॉक्सिक मशरूम का एग्जांपल है जो नहीं खाई जाती और एक्सीडेंटली खा सकते हैं लोग, वो है वोल्वेरिएला डिप्लेशिया। एक वोल्वेरिएला स्पीशीज और है, उसका नाम आपको मैं जीनस बताऊंगा, उसको बोलते हैं मिल्की मशरूम। ये भी एडिबल होती है, मिल्की मशरूम। तो मशरूम में आप याद रखोगे ओस्टर प्लूरिटस सेजर काजू, शीटेक लेनिटस ईडोड्स, पैडिस्ट्रा मशरूम एमेनिटा फिलोड्स, शीटेक मशरूम लेनिटस ईडोड्स एंड टॉक्सिक मशरूम वोल्वेरिएला डिप्लेशिया। और एक मिल्की मशरूम होती है, वो वोल्वेरिएला की डिफरेंट स्पीशीज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मशरूम का, जनरल एग्रीकल्चर के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और फादर्स के बारे में बात करें, हमने सबसे पहले बताया था एंटोन डी बेरी फादर ऑफ पैथोलॉजी है। इन्होंने क्या किया था? फाइटोप्थोरा इन्फेक्शंस का लाइफ साइकिल और वीट की
हिटेरोसियस नेचर की, मतलब उसका जो एक होस्ट होता है बारबेरी भी होता है, उसके बारे में एंटोन डीबेरी ने बताया था। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने बताया। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया जिसके अंदर इन्होंने बैक्टीरिया देखा और उसको बोला एनिमलक्यूल, इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला। फादर ऑफ वायरोलॉजी बेजरनिक को बोला। इन्होंने वायरस टर्म दी और इन्होंने बताया कि वायरस कुछ सेपरेट ऑर्गेनिज्म है, और इन्होंने कौन सी डिसीज में बताया था, मोजेक डिसीज में। फिर फादर ऑफ माइकोलॉजी मिचेली हैं, आपको पता ही होगा, इन्होंने नोवा प्लेंटेरम जेनेरम बुक लिखी थी और इन्होंने फंगस पे एक्सटेंसिव स्टडी की। एम से एम याद रखो, मिचेली, वायरस, बेजरनिक। फादर ऑफ अमेरिकन निमेटोलॉजी, नॉट निमेटोलॉजी, एन ए कोब। पेपर में एन ए कोब और बास्टियन कई बार दोनों ऑप्शन आते हैं, तो अगर दोनों ऑप्शन है तो आप बास्टियन आंसर मारेंगे, अगर एन ए कोब अकेला आंसर है तो आप एन ए कोब आंसर मारेंगे। फिर आपके पास इंपॉर्टेंट मेजर थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट किस किस ने दिए। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस आपकी एच फ्लोर ने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1929 में, व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन मेलमस्पोरा लिनी, जो बोलते हैं फ्लैक्स रस्ट। फिर आपके पास है हेटेरोकैरियोसिस कंडीशन, ये आपको आने वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए आप याद रखें कि हेटेरोकैरियोसिस कंडीशन किसने दी, हैंसन एंड स्मिथ ने। नाम भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, एच से कम याद रखो, बाकी मत याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है जनरल एग्रीकल्चर में। पैरासेक्सुअलिटी पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था कि पैरासेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो पी से पी याद रखो, पोंटिकार्वो, बाकी आप भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। हेटेरोकैरियोसिस हैंसन, पैरासेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन पोंटिकार्वो। फिर आपके पास है हाइपोवरुलेंस फिनोमिना, मतलब वरुलेंस का कम होना, ये किसने दिया, ग्रेनेट एंड सोरेट। हाइपोवरुलेंस फिनोमिना, आप याद रखो कि ग्रेनेट बम होता है, तो वरुलेंस से बम से आप याद रखना ग्रेनेट, ओके। और वर्टिफोलिया इफेक्ट, ये इफेक्ट वर्टिफोलिया के बारे में सबसे पहले बताया J.E. वांटर प्लैंक, जिन्होंने वर्टिकल रेजिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी। वर्टिफोलिया इफेक्ट होता है कि जब आप जीन को, इन दोनों के जीन को मिक्स करते हो तो हॉरिजॉन्टल जीन के एक्चुअल वर्क होता है वो खत्म हो जाता है, सिर्फ वर्टिकल जीन का ही वर्क रह जाता है। तो वर्टिफोलिया इफेक्ट्स के बारे में आपको बताया J.E. वांटर प्लैंक। फिर आप सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीज हैं कुछ उनके कुछ वेक्टर्स पूछे जाते हैं पेपर में डायरेक्टली, ये आपको फिर डिसीज चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके अंदर पढ़ाऊंगा, तब तक आप याद रखो। जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, ये एक फाइटोप्लाज्मा डिसीज है, इसका जो वेक्टर है वो हिस्टीमोनास फाइसिटस, ओके। सिट्रस ट्रिस्टेजा, इसका एफिड्स है बहुत इंपॉर्टेंट, टोक्सोप्टेरा सिट्रिडस। बनाना बंची टॉप, इसका बनाना एफिड होता है, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा, ये बनाना एफिड है। टुंग्रो डिसीज ऑफ राइस, इसको नेफोटेटिक्स वायरसेंस, इसको बोलते हैं ग्रीन लीफ होपर, बहुत बार पेपर में आया है। एक तो टुंग्रो डिसीज आती है या फिर राइस ग्रेसी स्टंट आता है, जिसका है नीला पार्वेटा ल्यूजेंस, इसको बोलते हैं BPH, ब्राउन प्लांट ऑफर। फिर आपका पिजन पी स्टेरिलिटी, ये आती है आपकी असेरिया केजेनी इरियोफाइड माइट होती है। अब पेपर में 2 क्वेश्चन इससे ही आते हैं कि माइट के अंदर कितने पेयर लेग होते हैं, 4 पेयर, लेकिन सिर्फ इरियोफाइड माइट एक ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर 2 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेरिया केजेनी, पिजन पी स्टेरिलिटी या रेड ग्राम स्टेरिलिटी मोजेक वायरस इसको बोलते हैं। सैंडल स्पाइक, जो इंडिया में फर्स्ट फाइटोप्लाज्मा डिसीज थी, ये इसका कौन सा वेक्टर है, जेसिड्स। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल फाइटोप्लाज्मा डिसीज, हिस्टीमोनास फाइटिसेट्स। सिट्रस ट्रिस्टेजा एक वायरल डिसीज है, टोक्सोप्टेरा सिट्रिडी। बनाना बंची टॉप वायरल डिसीज है, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा। टुंग्रो डिसीज ऑफ राइस नेफोटेटिक वायरसेंस, जिसको कॉमन नाम भी पेपर में आता है ग्रीन लीफ ऑफर। पिजन पी स्टेरिलिटी, जिसको बोलते हैं असेरिया केजेनी। राइस ग्रेसी स्टंट, नीला पार्वेटा ल्यूजेंस। सैंडल स्पाइक, जेसिड्स। अपना नेक्स्ट लेक्चर है होस्ट प्लांट या होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉक्सिन है जो इस रिलेशनशिप को बनाने में काम आती हैं। इस चैप्टर पर बढ़ने से पहले हम एक क्विक रिव्यू लेंगे किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज बेस्ड ऑन सिम्टम्स का। क्विक रिव्यू, डिसीज आर बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, स्पोरेडिक। एंडेमिक to a particular area, example wart disease of potato in Darjeeling. Epidemic occur periodically in severe condition at a larger area. Rust, late blight and mildews. Pandemic spread to the continent level. Answer is late blight of potato, और current में COVID-19 is also example of pandemic disease now. Sporadic, isolated condition or in pockets in a particular area like leaf blight and wilts. On the basis of natural perpetuation, soil-borne, airborne, seed-borne. Seed-borne are most important, damping of loose smut of wheat. Airborne are blight, rust, powdery and downy mildews.
soil borer, root rot, wilt and seedling blights. Rust belong to the family order like Basidiomycetes, Uridanales. Imported example is black rust of wheat, yellow rust of wheat, brown rust of wheat, Puccinia graminis tretici, Sterniformis and Recondita. Coffee leaf rust, Vastatrix, Hemilia. Cedar apple rust is Gymnosporangium. Okay. Smut is also comes under Basidiomycetes, order Astilaginales. Most example is loose smut of which is internally seed-borne disease caused by Astilago nuda tritici. Same for wheat and barley. Karnal bunt reported by Mitra in 1930 caused by pathogen Teleata indica. It produces a spore which is called teleospores. It also comes under the Basidiomycota order. More than 3% kernel, if it infected with Teleacia, it is not suitable for consumption, and it produces a fishy smell or odor or bad smell which is due to compound triethylamine. Rots is generally rotting of roots which is caused by Rhizoctonia and Phytophthora mainly as fungal pathogen. Bacteria cause also crown rot disease. Wilt is caused by Fusarium and Verticillium in many plants, but the species may be different, and in bacteria in cucurbits is caused Erwinia trachyphylla. It causes bacterial wilt in the cucurbits. Canker is just sunken lesion on the fruits or leaves. It is caused by bacteria. Powdery mildew and downy mildew I have already told. If disease complete one generation in one cropping season, that means loose smut of it like monocyclic. Late blight of potato completes more cycle in one generation, which is called polycyclic disease. Model question: symptom without pathogens. Black heart, reduced oxygen conditions, edema, overwatering conditions, sun scald, high temperature, white or colored tissue turned green, it is called virescence. Lack of sufficient light, it is called etiolation. Model question: physiological disorders. Pahala blight of sugarcane, manganese deficiency, whip tail of cauliflower, molybdenum deficiency, little leaf of apple, zinc deficiency, blossom and rot of fruits, calcium deficiency, heart rot of sugar beets, boron deficiency. Example: white rust of crucifer is caused by Albuga candida, Plasmodium fora brassicae cause club root of cabbage disease. Captain is also called as kettle sun. 1% Bordeaux mixture is made by 1 kg copper sulfate plus 1 kg lime plus 100 liter water. Bordeaux mixture was initially utilized against downy mildew of grapes discovered by Millardet. Wheat mosaic virus is transmitted by fungus. Disease model: epidemic is for Alternaria solani, epidemic is for yellow stripe rust. Other name is given in their name, you can read it. Mushroom: toxic mushroom, Wolvariella diplegia, oyster mushroom, Pleuretus sagerkazu, white button mushroom, Agaricus bisporus, shiitake mushroom, Lentinus isdodes, paddy straw mushroom, Amanita phyllodes. Father of plant pathology is Anton de Berry. Father of bacteriology Anton von Leeuwenhoek. Father of virology Bezernick. Father of mycology Michelli. Father of nematology Anne Cobb, but Bastian is in the option, then answer is Bastian. Gene for gene hypothesis H. Floor. Heterokaryosis conditions Hansen and Smith. Parasexual recombination Ponticarvo. Hypovirulence phenomena Grignett and Soret. Vertifolia effect J.E. Vanderplank. Vectors for different diseases like little leaf of brinjal, which is phytoplasma disease, vector is Histimonas phytisus. Citrus tistaja Toxoptera citridus. Banana bunchy top Pentalonia nigronervosa. Tungro disease of rice Nephotrix virescens green leaf hopper. Pigeon pea sterlitis moses Asaria kazani eriophyte mite with 2 pairs of legs. Rice grassy stunt Nila parvata lugens. Sandal spike jassids. थैंक यू। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें। नेक्स्ट चैप्टर हम आपको कल पढ़ाएंगे।